माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हस्बुनल्लाह नेमल मौला व नेमल वकील नेमल मौला व नेमन नसीर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नादे अलियन मसला जायब तजीद अनल्लका फिन नवाइब कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली बिअज़मतिका या अल्लाह बिनबुव्वतिका या मोहम्मद बिविलायतिका या अली या अली या अली अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़्क़ अस्सलातु वस्सलाम व तहियतु वल इकराम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिन अरबिय्यिल क़ुरैशिय्यिन मदनिय्यिल अब्तहित तिहामी सय्यदिल बही सिराजुल मुज़ीक़ कबिद्दुर्री साहिबे वक़ार व सकीना अल मदफ़ूनुल बिअरदिल मदीना अल अबदिल मुयद्दद रसूलुल मुसद्दद अल मुस्तफ़ाउल अमजद अल महमूदुल अहमद हबीब इलाहिल आलमीन ख़ातमुन नबीन सय्यदुल मुरसलीन शफ़ीउल मुज़निमीन अला सय्यदिल मुतहहर इमामिल मुज़फ़्फ़र शुजाअतिल ग़ज़नफ़र अबी शब्बर व शब्बर बिल ग़र्रिय्य लैस बनी ग़ालिब मज़हरुल अजाइब व मज़हरुल ग़राइब मुफ़क्किर बल मनाक़िब इमामिल मशारिक़ वल मग़ारिब अल्लज़ी हुब्बहु फ़रज़ुन अला हाज़िर वल गायब बिल गायब हक़ बिल हक़ अबिल हसनैन अली इब्न अबी तालिब वाला साहिब दावतिन नबविया व सौलतिल हैदरिया वल इस्मतिल फ़ातिमिया वल हिल्मिल हसनिया व शुजाअतिल हुसैनिया वल इबादिस सज्जादिया वल मुआसिरिल बाक़रिया वल उलूमिल काज़िमिया वल हुज्जजिर रिज़विया वल वजूदित तक़विया वल नक़ावतिन नक़विया वल हैबतिल अस्करिया मौलाना मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबुल क़ासिम मोहम्मद वाला अहले बैतिही तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अहलल बैत व युतहहिरहुम तत्हीरा। मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़त बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ज़य्यनु मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब। सलावत पढ़े अज़ीज़ान ईमान व बुज़ुर्गान मिल्लत व बिरादरान अज़ीज़ व मोहतरम लायक़ सामईन कराम, जनाब अब्बास के मातमदार रिदाए ज़हरा के गमखार और हुसैन मज़लूम करबला के सुगवार बारहा आपके ज़हन आलिया में कुछ न कुछ पैगाम मात के तौर पर और नौजवानों के लिए और बुज़ुर्गों के इस्लाह के तौर पर आपके दरमियान में हाज़िर हो रहा हूँ। कायनात का वो रसूल जो ताहा भी है, जो यासीन भी है, जो मुज़म्मिल भी है, जो मुदस्सिर भी है, वो रसूल जिसके बाद ना कोई नबी आया, ना वही आई, ना कोई किताब आई। अल्लाह ने अपने नबी को बहुत ही अच्छे अच्छे अलक़ाबों से नवाजा। कहीं ताहा कह के ख़िताब किया, कहीं यासीन कह के बुलाया, कहीं मुज़म्मिल कह के बुलाया, कहीं मुदस्सिर कह कर बुलाया। मेरे अज़ीज़ों, मेरे बुज़ुर्गों, मेरे नौजवानों, बात उतनी मोतबर होती है कि जितना एक इंसान मोतबर होता है। अगर एक बात न भाई मैं कहूँ तो बात अलग होगी, उसी बात को कोई मुझसे बड़ा मुज्तहिद कहे तो बात अलग होगी। अगर उसी बात को अल्लामा हिल्ली कहें तो अलग होगी। उसी बात को अगर आयतुल्लाह उल उज़्मा सिस्तानी साहब कहें तो बात अलग होगी। और फिर अगर उसी बात को अगर वक्त का रसूल कहे, तवज्जो है आपकी, बात अलग होगी, अलग तरीक़े से होगी। इंसान की क्वालिटी देखी जाएगी
कि इंसान कितना पावरफुल है, इंसान क्या है, उसके बाद में दम देखा जाएगा। वो कायनात का रसूल जिसके बाद ना वही आनी है, ना कोई किताब आनी है, ना कोई रसूल आना है। मैंने गुज़िश्ता मजालिसों में अर्ज़ किया कि ये तुम्हारा वो नबी है जिसके उम्मती आप हो, उसके में अज़ाब नहीं आना है, अताब आना है। मैंने अर्ज़ किया था करबला वाली मजलिस में, अज़ाब और अताब मैंने बिल्कुल क्लियर कर रखा है। और जब क्लियर हो जाए तो मजलिस पढ़ने में बहुत आसानी हो जाती है। घंटे भर की मजलिस 25 से 30 मिनट में मुलतवी हो जाती है, तमाम नहीं होती, ख़त्म नहीं होती, मुलतवी हो जाती है। क्योंकि ख़त्म जब आप ना हुए, क्योंकि आप मौजज़ा हो, कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं हो, आप मौजज़ा हो। जब ख़त्म आप ना हुए तो ये मजलिसें ख़त्म होने वाली हैं। दुश्मन आपको मार ही रहा था, इसलिए बनी उमैया के दौर में आप, बनी अब्बास के दौर में आप, शद्दाद के दौर में आप, नमरूद के दौर में आप, और आज भी हम ही मारे जा रहे हैं। पता नहीं इन वक्त के जानवरों को हमारा खून कितना अच्छा लगता है कि हर दौर का जानवर हम ही चखने की कोशिश करता है। दीवारों में हम चुनवाए गए, हर जगह हम ही मारे जा रहे हैं। मैंने तो बाहर वालों से दाद भी नहीं मांगी, ये पता नहीं क्यों दाद दे रहे हैं। एक बार सलवात पढ़ो बर मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सिर्फ यही वाले जो है वो सर हिला देंगे तो मैं समझूंगा बात पहुंच रही है। बाहर वालों से मुझे दाद भी नहीं चाहिए। तो बहरहाल मैं अर्ज़ ये कर रहा था आपके सामने कि हम मर भी नहीं सकते, मरे आप नहीं हो सकते, क्योंकि हुसैन इब्ने अली ने करबला के मैदान में एक ऐसी लकीर खींची है जहाँ पे लफ्ज़ मौत को ही मौत आ गई। आपके यहाँ इंतकाल है। हम सब चीज़ के बग़ैर तो रह सकते हैं, मगर मजलिस हुसैन के बग़ैर नहीं रह सकते। रह सकते हैं? नहीं रह सकते। ना रहना आपकी मजबूरी है। ये मत समझना कि जब तक हम हैं तभी मजलिस हुसैन है। रहना आपकी मजबूरी है। बात कहूँ, जब तक पत्ता झाड़ से है तब तक हरा भरा है, और जैसे ही पत्ता टूटा और ज़मीन पे गिरा उसका वजूद ख़त्म हो गया। आप पत्ता हो, गम हुसैन एक शजर है। जब तक ये पत्ते शजर से मिले रहेंगे तब तक आप शादाब हो, आप हरे भरे हो। और जिस दिन टूटा उस दिन सब बर्बाद हो जाएगा। तुम ये मत समझना आपके मजलिस मुझसे है, अगर हम ना होंगे तो मजलिस ना होगी। नहीं, हम ना होंगे तब भी मजलिस होगी। फरिश्ते मातम करेंगे, जिब्रील मातम करेंगे, मिकाईल मातम करेंगे। दुनिया ये सोच के हमें मार रही थी कि अगर मार दिया तो मजलिस बंद, मार दिया तो नौहे बंद, मार दिया तो सलाम बंद, मार दिया तो कलाम बंद, मार दिया तो जुलजना बंद, मार दिया तो कासिम की मेहदी बंद, मार दिया तो अली अकबर का ताबूत बंद। मगर बेवकूफ़ो, हम मौजज़ा हैं। तुम दुश्मन ये सोच के मार रहा था मार दिया तो मजलिस बंद हो जाएगी। अरे बेवकूफ़ो, अगर हमें मरना होता तो हम करबला में ही ख़त्म हो जाते। करबला के बाद भी ज़िंदा होना इस बात की दलील है कि कोई माँ की दुआ है कि जो आज ज़िंदा है। एक पर्दा हटाऊं, एक पर्दा हटा रहा हूँ। दुनिया ये सोच रही थी कि तुम्हें मारेंगे तो मजलिस बंद हो जाएगी। अरे बेवकूफ़ों, तुम्हारा मकसद फौत हो गया, तुम्हारे मकसद को मौत आ गई। तुम ये सोच के मार रहे थे कि हमें मारा तो मजलिस बंद हो जाएगी। मौजज़ा हुसैन देखो, तुमने ये सोच के मारा कि मजलिस बंद हो जाएगी। जैसे ही तुमने एक मारा 5 मजलिस बढ़ गई। जब समझो तब बोलो। दुश्मन ये सोच के मार रहा था कि तुम्हें अगर मार दिया तो मजलिस बंद हो जाएगी, मगर बेवकूफ़ों, तुम्हें पता ही क्या है, तुमने एक मारा और 5 मजलिस बढ़ गई। कुछ लोग अभी भी शक में, बात वाज़े कर दूं, 5 मजलिस बढ़ गई। जैसे ही मरे, पहले मजलिस सोम, दूसरा 10वां, फिर 20वां, फिर चेहल्लो, फिर बरसी। दुश्मन ये सोच के मार रहा था मार दिया तो मजलिस बंद।
मजलिस बंद नहीं हुई, जैसे ही एक मारा 5 तो और बढ़ गई। इसका मतलब ये हुआ कि 5 का रिश्ता मरने वाले से है। 5 का रिश्ता मरने वाले से है। अरे मरे क्यों हम? सुनते हैं अली आते हैं मोमिन की लहद में। ये सच है तो जीने की दुआ कौन करेगा? कोई दुआ कर सकता है? बताऊंगा आने वाली मजालिसों में कि मौत कहते किसे हैं। मैंने अर्ज़ किया था कि मैं जिस इलाके से मौत पढ़ के निकलता हूँ वहाँ के बुज़ुर्ग सोते नहीं। मैंने अर्ज़ किया था, मगर इसलिए नहीं सोते डर से, खौफ से। मैं उन्हें इतनी अच्छी मौत बता के जाता हूँ कि शौक़ से नहीं सोते अली से कब मिलना है। वरना इतने बड़े मजमे में कोई मुझसे खड़े हो के कहे अली अब्बास छपरवी तू मुझे मौत बता के मौत किसे कहते हैं, तो मैं 10 सेकंड में मौत का फ़लसफ़ा बंद कर देता। बताऊँ मौत किसे कहते हैं? जब अली सुनने से देखने में आ जाए। मैंने कहा ना मैं मौत का फ़लसफ़ा ही बंद कर रहा हूँ। जब अली सुनने से देखने में आ जाए तो उसे मौत कहते हैं। जब तक आप जिंदा हो अली को सुन रहे हो, जैसे ही इंतकाल हुआ अली दिखने लगा। दुनिया में किसी दूरबीन में भी ऐसी ताकत नहीं थी जो तुम्हें अली दिखा दे। ए मौत तेरा शुक्रिया, जिसे दुनिया देखने को तरस रही थी तूने उससे मुझे मिला दिया। इसी फ़ज़ाइलों की वजह से तो हमारे सदर ममलकत ने कहा ज़य्यनो मजालिसकुम बज़िक्र अली इब्न अबी तालिब। अपनी मजलिसों को ज़ीनत दो अली इब्न अबी तालिब के ज़िक्र से। तो क्या मजलिस का नाम सिर्फ मिंबर है? मजलिस कहते किसे हैं? मजलिस है क्या, पहले इस बाने को समझना होगा। जहाँ 5 आदमी बैठ जाए वो जगह मजलिस है। ज़रूरी नहीं है कि अलम हो, मिंबर हो, माइक हो, ख़तीब हो। जहाँ 5 बैठे हों और एक वक्त का मीसम की तरह बोल रहा हो वो मजलिस है। ज़रूरी नहीं है काले कपड़े का नाम मजलिस है, मिंबर का नाम मजलिस है, नहीं। बैठने का नाम मजलिस है, बातचीत का नाम मजलिस है, कुछ लेके उठने का नाम मजलिस है। ये मजलिस है। इनकलाब का नाम मजलिस है। बदन में इनकलाब नहीं मुहर्रम से, रूह में इनकलाब तो मजलिस है। और आप तो माशाअल्लाह से कुछ हो भी नहीं सकता। आपको दुनिया परेशान है कि मजलिस ना हो, मजलिस ना हो, मजलिस ना हो, मजलिस ना हो, मगर आप ऐसे वैसे की ज़मानत में नहीं हो, इमाम ज़माना की ज़मानत में हो। ऐसे वैसे की ज़मानत में नहीं हो आप ऐसे वैसे की ज़मानत में नहीं हो, आप वक्त के इमाम की ज़मानत में हो। आप जानते हो ये इमाम ज़ामिन का सिलसिला कब से चला? शायद बुज़ुर्ग तो मुझसे बेहतर जानते हैं। ये पढ़े लिखे चेहरे मेरे सामने बैठे हैं, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। मैं सिर्फ नौजवानों आपके लिए पढ़ रहा हूँ। जानते हो ये इमाम ज़ामिन का सिलसिला किससे चला? हमारे और आपके 8वें इमाम। सलवात पढ़ लीजिए बरकत। हमारे और आपके 8वें इमाम से पहले किसी ने इमाम ज़ामिन नहीं बांधी है। मैं मिंबर से चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, पूरी तारीख़ के साथ। हवाला मांगोगे तो किताबों का ढेर लगा दूंगा। 8वें इमाम से पहले किसी ने नहीं बांधी। अच्छा, वजह क्या थी कि 8वें इमाम ने इमाम ज़ामिन बांधी? सोचने का मकाम है ना। आप अशरफुल मखलूक़ात हो, अल्लाह ने आपको सबसे बेहतर नेमतों में नवाजा है। अल्लाह को गुरूर में पसंद नहीं है, घमंड पसंद नहीं है। अल्लाह ने सबसे पहले चट्टानों को खल किया तो चट्टानों ने गुरूर किया माबूद मुझसे भी कोई बड़ा है। अल्लाह ने चट्टानों में दरख्त उगा दिए और कहा जब हम तुम्हें शिगाफ्ता कर सकते हैं, हम तुम्हें फाड़ सकते हैं, तो मुझे गुरूर पसंद नहीं। अब दरख्तों ने गुरूर किया कि हम तो वो हैं जो पहाड़ों में शिगफ्ता पैदा कर दें। अल्लाह ने कहा तुमने फिर गुरूर किया, मैं वो वाली मैं नहीं पढ़ूंगा। तुमने गुरूर किया, जानवरों को खल किया, खा जाओ इन दरख्तों को, खा जाओ इनकी हरियाली को। वो खा गए।
जब उन्होंने गुरूर किया तो अल्लाह ने तुम्हें खल किया, तुम खा जाओ इन्हें, क्योंकि अशरफुल मखलूक़ात हो आप, सबसे ज़्यादा अल्लाह चाहता है तो आपको चाहता है। मैंने इतनी मजालिसों में अर्ज़ किया, दलील पे दलील दी कि अल्लाह कितना चाहता है आपको, कितना मानता है आपको। का फ़ैदा सालों का इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब, जब मेरे बंदे मेरे बारे में सवाल करें तो कहो इनसे मेरा को जाके करीब हो। कितना चाहता है, कितना मानता है, मगर रख रहा है किसकी ज़मानत में? 8वें इमाम की ज़मानत में। क्यों? इससे पहले इमामों ने इमाम ज़ामीन क्यों नहीं बांधी? अगर बात क्रिमिनली की हो, बात डाकू की हो, तो इतने बड़े बड़े डाकू के एक पेड़ नहीं खाया, पूरा पूरा बाग खा गए। एक पेड़ नहीं खाने की ताकत, पूरा पूरा बाग खा गए। इतने बड़े बड़े क्रिमिनल, इतने बड़े बड़े डाकू, इतने बड़े बड़े लोग, बदमाश। मौला उस ज़माने में भी लूट बहुत ज़्यादा होती थी। आप चाहते तो अपने चाहने वालों को इमाम ज़ामीन बांध देते, कायनात के अमीर ने इमाम ज़ामीन नहीं बांधी। अच्छा, मौला ने हुकूमत भी चुना तो कूफे से, कि जहाँ के लोगों को हम गलत फहमियाँ उड़ाते हैं कि कूफे के लोग बड़े बेवफा हैं। 35 शहीद हैं करबला के 72 में, 35 शहीद, सबसे ज़्यादा कूफे के लोग इमाम पे शहीद हुए, जिसे हम कहते हैं कि कूफी ला यूफी, कूफे वालों दगाबाज। सबसे ज़्यादा कूफे के लोग इमाम पे शहीद हुए। ये पढ़े लिखे लोग तायद करेंगे मेरी। 35 शहीद हुए इमाम पर कूफे से। हबीब इब्न मज़ाहिर कहाँ के हैं? अफवाहों पे ध्यान नहीं दो, सर्च करने की ज़रूरत है, ढूंढने की ज़रूरत है। कहीं ऐसा तो नहीं कूफे में कोई खूबी है और लोगों ने दूर रहने के लिए तुम्हें अफवाहें उड़ा दी हों। सबसे ज़्यादा क्रिमिनल गुंडे कूफे में थे। मौला चाहते तो आप नजफ से कर लेते हुकूमत, मगर दारुल हुकूमत क्यों बनाया कूफे को? मौला को मालूम था कि अगर अली ने वहाँ कंट्रोलिंग पावर संभाल ली तो सब जगह के क्रिमिनल, अगर बड़ा क्रिमिनल आपसे डर रहा है तो छोटा क्रिमिनल तो ऐसा ही आपके नाम से डरने लगेगा। मौला को मालूम था अगर इन पर उन पर अगर मैंने हुकूमत कर ली, इन्हें रास्ता दिखा दिया, तो छोटे मोटे जो इनके पीछे चलने वाले हैं वो तो सब ऐसे ही संभलेंगे ना। कायनात के अमीर ने इमाम ज़ामीन नहीं बनवाई किसी इमाम के दौर में, मगर जब 8वें इमाम का दौर आया तो इमाम के ज़माने में जिस तरीके से लूट होती थी उस तरीके से और इमामों के ज़माने में नहीं हुई। फिर पढ़ रहा हूँ, जो लूट जिस तरीके से 8वें इमाम के ज़माने में होती थी, दिन दहाड़े लोग सामान गायब कर देते थे, और सबसे ज़्यादा तिजारत इमाम के ज़माने में, मुनाफा आपको याद होगा, वो पढ़ूंगा नहीं, मुनाफा इमाम के ज़माने का सबसे ज़्यादा बिजनेस। मेरा इमाम फरमाता है बिजनेस को देखकर, तरक्की को देखकर, कि दुनिया वालों मैं चाहता हूँ कि तुम्हें 2 ही चीज़ों में मौत आए, या तो तुम तिजारत में रहो या तो तुम किताबों में रहो। मेरे बच्चों याद रखना, दुनिया में जिंदा रहना है तो सिर्फ 2 तरीक़े से, सिर्फ 2 तरीक़े से है। अगर तुम मरने के बाद भी चाहते हो कि तुम जिंदा रहो तो सिर्फ 2 तरीक़ा है, या ऐसा पढ़ना कि कोई तुम पे लिखे, फिर कह रहा हूं सिर्फ 2 तरीक़े से जिंदा रहो, या ऐसा पढ़ना कि कोई तुम्हें लिखे, या ऐसा लिख देना कि आने वाली नस्ल तुम्हें पढ़े। सिर्फ 2 तरीक़ा है तुम्हारे पास जिंदा रहने का, या इतना पढ़ लेना कि आने वाली नस्ल लिखे कि कोई था, तुम्हारे ऊपर किताब लिखी जाए। नहीं मरोगे। कौन कहता है मीरानीस मर गए? मर गए मीरानीस? जब जब उनके अशार पढ़े जाएंगे मीरानीस जिंदा रहेंगे। कौन कहता है मिर्ज़ा दबीर मर गए? कम मरे नहीं। इमाम फरमाते हैं, 8वें इमाम सुनो, मैं तुम्हें बाई से इज्जत देखना चाहता हूं, जिल्लत नहीं, क्योंकि इमाम के ज़माने में ज़्यादातर लूट हुआ करती थी। एक वाक़या इमाम का पढ़ूंगा, रब्ते मसायब है, बस यही वाक़या है जो मुझे आप तक पहुंचाना है। एक बार सलवात इरशाद फरमाइएगा।
मौला सलामत रखे। 2 मिनट मुझे वक्त दे दो ताकि मैं ये जुमला पढ़ा दूँ, क्योंकि वैसे ही मशहूर हो चुका हूँ, बहुत देर पढ़ता हूँ। तो अर्ज़ ये कर रहा था आपके सामने मैं कि एक सहाबी का नाम सुना है, शेख मारूफ करखी। खिल गया ना चेहरे पर गुलाब नाम सुनते ही, जो तारीख़ जानते हैं। शेख मारूफ करखी जो जानते हैं कौन से सहाबी हैं? इनके लिए उलमा ने लिखा कि दीवार तुम्हें इतनी मोहलत दे दे, इधर देखो, सर उठा लो, दीवार तुम्हें इतनी मोहलत दे दे कि दीवार गिर रही हो और तुम इतने देर में ये कह दो, ए दीवार तुझे शेख मारूफ का वास्ता, ठहर जा। अजब वाकया है, उलमा ने लिखा है, जिसको हवाला चाहिए मुझसे ले सकता है। उलमा कहते हैं शेख मारूफ करखी वो सहाबी है जिसके लिए कई इमामों ने दुआएं दी हैं। अब जिसे एक इमाम दुआ दे दे वो तो इतना इतराता है, और जिसे 7 इमाम मिलकर दुआ दें। शेख मारूफ करखी के लिए है कि शेख मारूफ करखी का नाम, दीवार गिर रही हो और कोई बंदा नाम लेके कह दे, ए दीवार तुझे शेख मारूफ करखी का वास्ता, ठहर जा, तो दीवार रुक जाएगी। मगर जुबान में तासीर चाहिए, तासीर ज़रूरी है। एक दलील दे दूं ताकि बात आगे बढ़ जाए। एक शागिर्द एक उस्ताद के पास जाता था, उसने पूछा कि क्यों लेटाते हो? कहा कि सरकार वो कश्ती नहीं मिलती। पढ़ा होगा दोम सोम में बच्चों ने, कश्ती नहीं मिलती। कहा या अली कह के पार क्यों नहीं करता? यकीन देखो, कहा या अली कह के पार क्यों नहीं करता? बस वो क्या करता है, अगले दिन उसे इतना यकीन हो गया कि वो पानी पे चलने लगा। अगले दिन चला आया, सारे बच्चों से पहले उस्ताद ने पूछा कैसे चला आया? कहा सरकार आप ही ने तो बताया था, या अली कहे पानी रास्ता देगा। अरे क्यों ना दे, फ़ख्रे मूसा हैं अली, अली फ़ख्रे मूसा हैं और दाद भी ना मिले, फ़ख्रे मूसा हैं अली और पानी ना रास्ता दे। कहा अच्छा। मौलाना ने कहा चलो हम भी चलते हैं। कहा चलिए। वो या अली कह के गुजर गया, मौलाना पैजामा उठाने लगे, कहीं ऐसा ना हो कि पैजामा गीला हो जाए। उसने पार करके बताया अली शक का नाम नहीं है, अली यकीन का नाम है। शक की मंजिल में अली को मांगने से अच्छा है यकीन की मंजिल में मर जाओ। शक की इसमें अली को ना मानो, यकीन की मंजिल में मर जाओ, इसे अली कहते हैं। जुबान में तासीर ज़रूरी है। ऐ तुझे दीवार शेख मारूफ करखी का वास्ता, ठहर जा, तो दीवार ठहर जाएगी। दावे से कह रहा हूं, मगर चाहिए जुबान में तासीर। ये वो हैं शेख मारूफ करखी। एक दिन तिजारत पे जाने लगे, आए वापस इमाम की खिदमत में, इमाम मौला मैं ये तोहफ़ा लेकर आया हूँ। मौला को तोहफ़ा दिया, इमाम ने आँखों से लगाया, बैठ गए, इमाम से बात कर रहे थे। एक महीने में दक्कुल बाब हुआ, पलक नहीं झपकनी चाहिए, इतने में दक्कुल बाब हुआ। अंदर से आवाज़ आई, कौन? कहा मैं फ़ला इब्ने फ़ला। शेख मारूफ करखी ने वक्त के इमाम का दरवाज़ा खोला। फिर दोहरा रहा हूँ, वक्त के इमाम का दरवाज़ा खोला, वक्त के इमाम का दरवाज़ा खोला। खोलने के बाद देखा कि एक चाहने वाला सामने खड़ा है। कहा क्यों आए हो? कहा मैं तिजारत पे जा रहा हूँ, मैं चाहता ये हूँ कि इमाम से कुछ ज़मानत ले लूँ। कहा ज़मानत क्या? कहा उस वक्त में इमाम से अगर कोई ज़मानत लेता था तो इमाम के ज़माने का सिक्का चलता था, तो इमाम उसे बाजू पे दम करके बांध दिया करते थे, और बांधवाने वाले को इतना यकीन था कि मैं जिससे बंधवा रहा हूं वो मुश्किल कुशा का लाडला है, मैं जिससे बंधवा रहा हूं वो मुश्किल कुशा का ना भाई लाडला है। चला जाता था यकीन में और बाद में आता था और फिर चूमता था, रख लेता था ताबीज़ इमाम की बांधी हुई। जैसे ही आए उसने कहा कि मैं मौला से इमाम जामीन बंधवाने आया हूँ।
कहा क्यों? कहा मैं सफ़र पे जा रहा हूँ, मुझे डर है कहीं ऐसा ना हो कि समुद्री चोर, ये समुद्री डाकू, मैं इससे अच्छा इंतखाब नहीं करता था अल्फाज का, ये समुद्री चोर ऐसा ना हो कि हमारे सामान को चुरा ले। मैं चाहता हूं कि वक्त का इमाम मेरे बाजू पर ताबीज़ बांध दे ताकि मैं हिफाजत में रहूं, ताकि मैं हिफाजत में रहूं, ताकि मैं हिफाजत में रहूं। अच्छा, उसने कहा इतनी छोटी सी बात, जिंदगी लेने आए हो इमाम के पास, ये तो काम मैं खुद कर दूंगा, इमाम की क्या ज़रूरत है? उसने कहा शेख मारूफ इमाम के पास बैठने लगे, क्या समझने लगे अपने आप को? कहा मौला को ताख़ीर लगेगी, हम लिख के दे देते हैं। कहा अच्छा ठीक है लाओ। शेख मारूफ करखी ने कुछ लिखा और लिखने के बाद तावीज़ बनाई और बनाने के बाद दे दिया। कल ले ये तावीज़, जब कोई मुसीबत पड़ेगी तो इसे दरिया में फेंक देना, मगर याद रखना खोल के देखना नहीं। मैंने उस दिन कहा था ना कि अगर किसी को कोई बात कहो कि करना नहीं तो वो काम ज़रूर करेगा। अच्छा आप मुझे कहें के लिए बात छपरवी तू जा रहा है ना, तो देख पीछे पलट के मत देखना, तो अब देखूंगा ज़रूर कि क्यों मना किया है चचा ने। अगर ना कहें तो नहीं देखूंगा, अगर कह दिया तो ऐसा लगेगा पीछे से कोई ऐसे ऐसे कर रहा है, देख पीछे, देख पीछे, देख पीछे। होता है कि नहीं होता है हमारे साथ? देख पीछे। शेख मारूफ ने करखी ने एक हाशिया लगा दिया कि पीछे पलट के मत देखना, खोल के मत देखना। अब पूरे रास्ते चाहने वाला सोच रहा है शेख ने लिखा क्या, और मना भी किया खोल के मत देखना, उन्होंने रख लिया। एक वक्त आया जब वो वापस आने लगा तो बस पानी ने अपना सर गुरूर से ऊपर उठाया और चाहा कि चाहने वाले को डुबा दें। बस याद आया सहाबी को, उसने निकाला जेब से वो तावीज़ और फेंकना चाहा, फेंका नहीं। फेंकने से पहले सोचा जरा खोल के पढ़ तो लूं। हाय 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 हाय, पढ़ तो लूं कि शेख मारूफ करखी ने लिखा क्या है। अब जब खोल के पढ़ा तो लिखा था, ए तूफान तुझे मेरे सर का वास्ता पलट जा। अब जैसे ही इतना पढ़ा वो तो कांपने लगे, ये क्या मजाक है। शेख मारूफ ने मौत और हयात के बीच में मजाक कर दिया, लिख दिया मेरे सर का वास्ता पलट जा। गुस्से में फाड़ा, और दरिया के हवाले कर दिया। जैसे ही दरिया के हवाले करना था, धीरे धीरे, समझो समझदारों, धीरे धीरे जो मौत का कुआं बन रहा था वो हयात की ज़मीन में बदल गया। जो मौत का कुआं बन रहा था, जो पानी ने सर उठाया था कि डुबा दूं मैं, बस वो धीरे धीरे ठहर गया। ये वापस चले आए। अभी इन्हें मालूम नहीं है कि जो तूफान टला है वो उसी तावीज़ की बदौलत। ये वापस आए, सामान रखा घर में और कहा चलो इमाम रज़ा के पास जाकर हम शिकायत करते हैं शेख मारूफ करखी की। ये कौन सी बात है मौला, ये तो सबको ऐसे ही ले डुबाएंगे, वो मेरी किस्मत थी जो मैं बच गया। आए इमाम के पास, इमाम किसी से महवे गुफ्तगू हैं, सोच रहा है कि जल्दी से ये बात करें मौला और मैं अपनी बात कहूँ। इमाम ने मुस्कुरा के देखा और देखने के बाद कहा, जो बात तेरे दिल से होते हुए तेरे ज़ुबान पर आकर ठहर रही है वो तू कहेगा या मैं कहूँ? सहाबी बेचैन हो गया, मौला क्या हुआ? का जो हादसात तेरे साथ पेश आए हैं वो तेरा इमाम तुझसे ज़्यादा वाकिफ़ है। उसने कहा मौला आपको सब मालूम है ना? कहा बिल्कुल मालूम है। कहा मौला वो देखा ना आपने शेख मारूफ करखी की नादानी? मौला मैं आया था आपसे इमाम जामिन बनवाने,
और मौला शेख मारूफ करखी ने लिख दिया उस पर कि तूफान, तुझे मेरे सर का वास्ता, पूरी मजलिस इसी जुमले पर है जो मैं अर्ज करने जा रहा हूँ, रब्ते मसायब है। ए तूफान, तुझे मेरे सर का वास्ता, पलट जा। मौला वो तो मेरी किस्मत थी जो तूफान पलट गया। मौला मुस्कुरा के खामोश हो गए। इमाम ने पहला दर्स दिया, जो बात हो उसके सामने होनी चाहिए। मौला ने कहा ठहर जा, अभी शेख मारूफ करखी नहीं आए हैं, अभी शेख को आने दे। जैसे ही शेख आए, इमाम के सामने दो जानू होके बैठे, इमाम को सलाम किया, हाथ का बोसा लिया। जी मेरे सुल्तान, कैसे कैसे याद किया मेरे मौला? बस मौला ने मुस्कुरा के कहा, इन्हें जानते हो? उसने देखा, कहा मौला जानता हूँ, ये कुछ काम से आया था आपके घर पर। कहा फिर? कहा मौला ये इमाम जामीन बंधवाने आया था और मैंने इसे ताबीज़ लिख के दे दिया, बांध दिया मौला आपकी तरफ से, ये लेके चला गया। कहा ये शिकवा लेकर आया है। कहा तूने लिखा क्या था शेख? कहा मौला मैंने ये लिखा था, जुमला नजर करने जा रहा हूँ, मौला मैंने ये लिखा था कि तूफान तुझे मेरे सर का वास्ता, पलट जा। कहा मौला देखा देखा यही लिखा था मौला। कहा शेख क्या लिखा था? कहा मौला यही लिखा था जो दोहरा रहा हूँ। कहा मौला देखा आपके सामने फिर ये कह रहे हैं। कहा मौला ने मुस्कुरा के कहा शेख तुमने लिखने को तो लिख दिया, मगर क्या तुम्हें यकीन था कि तूफान पलट जाएगा? या अल्लाह, जब जुमला है शेख मारूफ करखी का। तुमने लिखने को तो लिख दिया, मगर क्या तुम्हें यकीन था, यकीन था, यकीन था कि तूफान पलट जाएगा? बस शेख मारूफ करखी अपनी जगह से उठे और इमाम के तलवे को चाटा, चाटने के बाद फिर उठे और उठने के बाद का मौला जो सर 35 सालों से तुम्हारी कदमों में झुकते हो, या अल्लाह लगता नहीं मुझे पूरा जुमला पढ़ना पड़ेगा। ए मौला जो सर 35 सालों से तुम्हारे कदमों में झुकते हो, उन सर में इतनी भी ताकत ना हो कि तूफान पलट दे, तो तुम्हारा गुलाम होने से फायदा क्या है? मौला जो सर 35 सालों से तेरे कदमों में झुकते हो सुल्तान, उस सर में इतनी भी ताकत ना हो कि वो तूफान पलट दे, तो मौला तेरे कदमों में झुकने का फायदा क्या मेरे सुल्तान? आठवां इमाम हजरत अली रज़ा अलैहिस्सलाम पर पावा से मौला सलामत रखे। ये है मेरे सुल्तान, यकीन रखो ऐसा शिया बन, ऐसा शिया इमाम को चाहिए। हम ऐसे शिया बने, इमाम ना हो तो इमाम का काम गुलाम कर दें। मौला मैं तो 35 सालों से आपके कदमों में झुक रहा हूँ मेरे सुल्तान, अगर झुकने के बावजूद इस सर में इतनी ताकत ना हो जाए कि तूफान पलट जाए, तो मौला तुम्हारे कदमों में झुकने का कोई फ़ायदा नहीं है मेरे मौला। इसका मतलब ये हुआ इमाम के बगल में रहना कमाल नहीं है, शिया बनना कमाल है। शिया कहलाना मुश्किल है, होना बहुत मुश्किल है। कहलवाना बहुत आसान है शिया, मगर होना बहुत मुश्किल है शिया। ये है इमाम, कौन जान सकता है इमाम की अजमत? मौला क्या बचा लेगी तुम्हारी मोहब्बत? क्या बचा लेगी? तो फिर मौला बचा लो सकीना को जिंदान से। ए मौला तुम्हारे नाम का सिक्का चलता है सुल्तान। इस इमाम का एक लक़ब है जानते हो, गरीबुल फ़क़रा, फ़कीरों का, गरीबों का इमाम, फ़कीरों का इमाम, गरीबों का इमाम। मगर जब आप इमाम के रोज़े पर जाएंगे ना, तो देखा है इमाम का रोज़ा सबसे बड़ा इमाम रज़ा का रोज़ा है, कई दरवाजे हैं इमाम से। वहाँ के उलमा बताते हैं कि इतना बड़ा रोज़ा है इमाम का
इतना बड़ा रोज़ा है कि दुनिया को चाहे तो वो रोज़ा खर्चा चला सकता है दुनिया का। इमाम रज़ा के रोज़े पर सबसे ज़्यादा कबूतर बैठते थे, लेकिन अब नहीं बैठते। जो गए हैं वो मुझे बताएंगे, जाके गौर करना जो मैं बात पढ़ रहा हूँ। पहले बहुत बैठते थे, अब नहीं बैठते इमाम रज़ा के रोज़े पर कबूतर। कभी सोचा है क्यों नहीं बैठते? एक ज़माने में लोगों ने करंट लगा दिया, बिजली बिछा दी, ताकि जब कबूतर बैठे तो मर जाए, इसलिए कि इमाम के गुंबद को गंदा कर देते थे। तो जब करंट लगा ना, तो वहाँ के मुतवल्ली के ख्वाब में इमाम आए और आने के बाद कहा, ये लिखा हुआ है दरवाजे पर, जो लोग गए होंगे उन्होंने पढ़ा होगा। एक बार ज़ियारत है बाब दाखिल पे और बाएं साइड में ये वाक़या लिखा है। पूछा इमाम ने क्यों बिछाया है? कहा मौला आपके रोज़े को गंदा कर देते हैं, गुंबद को गंदा कर देते हैं। इमाम ने फरमाया मैंने कबूतरों पे हुक्म कर दिया है, वो आज से मेरे रोज़े पे नहीं बैठेंगे, गुंबदों पे नहीं बैठेंगे, तुम अपना हटा लो। अरे जो इमाम जानवरों का हुकूक इतना रखता हो, वो इमाम इंसानों का हुकूक कितना रखता होगा। सोचो, मौला बचा लेगी तुम्हारी मोहब्बत हमें? हाँ बचा लेगी, तो मौला बचा लो फिर सकीना को जिंदात से। मैंने आज सुबह में पढ़ा ना, मैंने पढ़ दिया अपने हिस्से का मसाइब जनाब कासिम का। मुझसे बेहतर खतीब तुम्हें सुनाएंगे जनाब कासिम के मसाइब। लेकिन मैं ये जुमला सिर्फ प्यास पढ़ना चाहता हूँ आज, क्योंकि आज मेरे पास वक्त नहीं था दोपहर की मजलिस में, कि जिसमें मैंने सिर्फ ये पढ़ा आज कि 4 मुहर्रम को पानी बंद हुआ और 7 मुहर्रम को पानी ख़त्म हो गया। दुनिया कहती है ये बात छपरवी तुम मसायब बहुत सख्त पढ़ते हो, ईमानदारी से बताओ, तारीख़ से मसायब पढ़ो, कम पढ़ो मसायब। मुझे ये बताओ कि क्या मुहर्रम की अगले साल की गारंटी कोई बंदा ले सकता है कि मैं जीऊँगा? अगर मैं मर गया तो मैं अपने वक्त के इमाम को मुंह क्या दिखाऊंगा? मौला मैं तुम्हारा जाकिर था, मौला मैं तुम्हारा खतीब था। अगर वक्त के इमाम ने मुझसे रोज़े महशर पूछ लिया जब तुझे मेरे मसायब मालूम थे तो तूने छुपाया क्यों? तो जवाब मुझे देना है रोज़े महशर। सुनने वालों, मगर तुम तो कलेजे पे हाथ रख के सुन सकते हो। मैं सिर्फ प्यास बताऊं कि प्यास क्या है, सिर्फ प्यास बताऊंगा तुम्हें। आज मजलिस तमाम हो रही है, ये इमाम जामिन है, प्यास बता रहा हूँ, सिर्फ प्यास। 4 मुहर्रम को पानी बंद, 7 मुहर्रम से आज जिस तारीख में आप हो ना, आप जाओगे घर पे तो अपने बच्चों को प्यार भी करोगे, पास में सुलाओगे भी, बच्चा पानी मांगेगा तो पानी भी दे दोगे। मगर याद कर लेना करबला, 7 मुहर्रम को पानी ख़त्म हो गए, बच्चे अलतश की सदाएं बुलंद करने लगे। ए अदादारों में एक जुमला पढ़ूँ, मजलिस तमाम कर दूँ। कितने प्यास हैं खैमे हुसैनी में, कितनी प्यास है मैं बताऊँ? जानते हो 4 साल की बतूल अपनी फूफी ज़ैनब के पास आई है, फूफी अम्मा प्यास मारे जा रही है, फूफी अम्मा थोड़ा पानी मिल जाए तो सकीना को सुकून मिल जाएगा। ये फूफी अम्मा अगर पानी मिल जाए तो सकीना को सुकून मिल जाएगा। एक मरतबा ज़ैनब फरमाती हैं, मेरी लाल तू तो जानती है ना, तेरे बाबा ने असहाब पे नाज किया है, जैसे सहाबी मुझे मिले ना तेरे भैया को मिले, ना भैया को मिले, ना नाना को मिले, ना बाबा को मिले, तू तो जानती है मेरे लाल। फूफी अम्मा फिर भी मैं यकीन करना चाहती हूँ। ए फूफी अम्मा ज़रा सहाबियों के खैमे में चल के देखते हैं, शायद सहाबियों ने अपने अपने घर में अपने बच्चों के लिए पानी बचा के रखा हो। ए फूफी अम्मा प्यास मारे जा रही है फूफी अम्मा, ये फूफी अम्मा पानी का इंतज़ाम हो जाए। जुमला पढ़ूँगा दादारो, किताब का नाम लहूफ है मोतबर किताब से तुम्हारे सामने ये जुमला पढ़ने जा रहा हूँ। अगर आंखों में आंसू ना हो पाए तो अकेले में जाके अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना। पता नहीं कौन से ऐसी खता हो गई कि इतने सख्त मसायब और आंखों से आंसू भी ना निकले। सकीना कहती है फूफी अम्मा जरा खैमे में चलो फूफी अम्मा, हम सहाबियों के खैमे में देखना चाहते हैं, शायद सहाबियों ने अपने बच्चों के लिए पानी बचा के रखा हो। ये अज़ादारों में मंजर पढ़ दूं, कलेजे में ताकत है तो सुनो। एक मरतबा जनाब ज़ैनब उलिया मकाम जनाब सकीना का हाथ पकड़ के खैमे में जाती है, क्या देखती हैं? छोटे छोटे बच्चे अरे रेत को कुरेदते हैं,
जहाँ पे रेत की नमी महसूस करते हैं बच्चे कुर्ता उठा के पेट लगा देते हैं। अरे हल्की सी जमीन की नमी आ जाए ताकि बच्चों की प्यास को ठंडक महसूस हो जाए। सकीना ने हाथ पकड़ा, है फूफी अम्मा बाहर चलो, ये बच्चे तो बहुत ज्यादा प्यासे हैं। ए सकीना, अभी आगे करबला शुरू होनी है, आगे तुझे तमाशा लगना है। ए सकीना, शिमर का तमाचा होगा, तेरा बचपना होगा, शिमर का ताजियाना होगा, तेरे जिस्म नाज़मीन होंगे। स्यालज़ीना ज़लमू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नज़म बे क़ज़ाही तस्लीमन लिअम्रि मातम हुसैन।